मेरी विचार यात्रा का 13वां शीर्षक है परिपाचन, जिसे इंग्लिश में एसिमिलेशन कहते हैं। वैसे तो यह केवल भोजन से रिलेटेड है। भोजन में हम कहते हैं कि खाना हमारे सामने आता है, हम उसे चबा चबा कर अंदर करते हैं और फिर उसमें डाइजेशन होता है, उसका परिपाचन, फिर उसके बाद डाइजेशन होने के बाद उसके जूसेस जो हमारे काम के हैं वे शरीर में चले जाकर अवशोषित हो जाते हैं, उसे कहते हैं एसिमिलेशन, अवशोषण हो जाना। और दूसरा जो वेस्ट होता है, जो निरर्थक चीजें होती हैं, वे हमारे एक्सक्रीशन से बाहर आ जाती हैं। ये सामान्य प्रक्रिया है भोजन के संदर्भ में। ज्ञान के संदर्भ में भी यही बात है। यह इस शीर्षक में मैंने बताया है कि ज्ञान में भी हम पहले श्रवण करते हैं या पढ़ते हैं या सुनते हैं और फिर उसका मनन करते हैं। जो मनन है वो डाइजेशन के समान है। जो श्रवण है, जो पढ़ना है, वो भोजन करने जैसा है। और जब इससे हमारे मनन करने के बाद जो सार निकलता है, जो निष्कर्ष निकलते हैं, जो हमारी फाइंडिंग होती हैं, खोज होती हैं, है ना, उनको फिर हमारे अंदर वो धीरे 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 बैठती जाती हैं और एक दिन आता है कि वो हमारे व्यक्तित्व का हिस्सा बन जाती हैं। हमारे अंदर स्वाभाविक गुण उनके बन जाते हैं। ये इसको एसिमिलेशन कहते हैं। तो ये बात इसमें मैंने उठाई है। और एक और बात है कि परिपाचन के बाद फिर जो वेस्ट होता है वो छोड़ दिया जाता है। इसी तरह आपने देखा होगा कि जब हम कहीं ऊपर चढ़ना होता है तो हम सीढ़ी के द्वारा चढ़ते हैं, पर सीढ़ी में ही अटके नहीं रह जाते हैं। जैसे ही हम अपने को ऊपर पहुंचते हैं वैसे ही उस सीढ़ी को छोड़ देना पड़ता है। तो ये बात भी इसमें है कि एसिमिलेशन के बाद जो चीज़ें हमारे सार की रहती हैं, जो मतलब की रहती हैं, जो हमारे अंदर हमारा उत्कर्ष करने के लिए हैं, उनको तो हम ग्रहण कर लेते हैं और जो वेस्ट हैं उनको छूट जाती हैं, अपने आप छूट जाती हैं, उन्हें छोड़ना नहीं पड़ता। जैसे हमसे छत पर चढ़ते हैं तो सीढ़ी के सहारे चढ़ते हैं, पर उसके बाद सीढ़ी से हमारा कोई मतलब नहीं रहता, हम ऊपर पहुंच जाते हैं। तो ये जो परिपाचन है, जो एसिमिलेशन है, इसमें मैंने इन्हीं बातों का विचार किया है। हरिओम।